लेकिन अब्दुल करीम के वजूद में जरा सी भी झुंबिश ना हुई, बल्कि वे उसी तरह सोए रहे। रुखसाना को बहुत तशवीश हुई। उनके वालिद तो उसकी हल्की सी आवाज पर ही उठ जाते थे। फिर अब क्या बात है, उनके वालिद उठ क्यों नहीं रहे? रुखसाना ने अपने वालिद को हिलाया, जिलाया, लेकिन उनके वालिद बदस्तूर बेहोश थे। रुखसाना को और कुछ समझ ना आई तो वह उठी, अपना दुपट्टा ओढ़ा और घर से बाहर निकल गई। उसे इतना तो मालूम था कि सरस्वती नदी के किनारे एक हकीम बैठता है जिसका इलाज बहुत मशहूर है और जिसके हाथ में बहुत शिफा है। रुखसाना ने सोचा कि अपने वालिद के लिए वह उसी के पास जाएगी और उससे मदद मांगेगी। रुखसाना गांव की गलियों से भागती हुई नदी के किनारे पहुंच गई। गांव के लोग उसे हैरान नजरों से देख रहे थे, लेकिन रुखसाना को उनकी कोई परवाह नहीं थी। वह जब नदी के किनारे पहुंची तो उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। रुखसाना उसमें चली गई और कहने लगी, हकीम झकारिया साहब, मेरे वालिद की तबीयत बहुत खराब है, वो बेहोश पड़े हुए हैं, आप मेरे साथ चलें। हकीम ने भी जब एक कम उम्र बच्ची को परेशान देखा तो वे उसके साथ चले आए। रुखसाना जैसे ही तेजी से हकीम की कुटिया से बाहर निकली तो उसका पैर एक अजीब सी नरम और लचकीली चीज पर पड़ गया। रुखसाना ने घबराकर अपने पैर को पीछे किया तो देखा उसके पैर के नीचे एक बहुत मोटा सांप था। रुखसाना डर गई, लेकिन हकीम के पीछे तेजी से निकलती चली गई। उसके जहन पर उस वक्त अपने वालिद की बीमारी सवार थी और अपने वालिद की परेशानी की वजह से उसने दोबारा पलटकर उस सांप की तरफ भी नहीं देखा जो उसे नफरत से देख रहा था और अपना फन फैलाए हुए रुखसाना को देखता जा रहा था, जब तक रुखसाना उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। उस सांप ने अपनी पलकें तक नहीं झपकी और रुखसाना को मालूम नहीं हो सका कि उस सांप के दिल में उसके लिए एक ऐसी नफरत बीदार हो चुकी थी जो शायद कभी खत्म ना हो। रुखसाना हकीम के साथ जब घर पहुंची तो हकीम साहब ने उसके वालिद का मुआयना करने के बाद उनके मुंह में चम्मच की मदद से एक दवा डाली। कुछ देर के बाद रुखसाना के वालिद को होश आना शुरू हो गया और वे एकदम उठ बैठे।